हेडिंग लिखो, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। आवर चेंजिंग अर्थ, अर्थ जो हमारी जिसमें हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है, बेस है। तो आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में बात करने, बड़े ध्यान से, क्लियर? और कैसे इसी टॉपिक से मैं पूरी आज जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी है, मैं उसके साथ आपको लिंक करना बताऊंगा। LWMI नोट्स में फ्लो कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, मिनिमम वर्ड्स के साथ। तो अब ये नोट्स बनाना भी कई बच्चों ने कहा कि हम सीखना चाहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग एयर? बदलती का क्या मतलब है? लिखो, हेडिंग डालो, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, अब इस बदलाव का क्या मतलब है? बदलती का मतलब है कि देयर इज अ डायनेमिज्म, यहां पर एक ऊर्जा है। मैंने हमेशा कहा था कि मेरी ज्योग्राफी का तंबू 3 बंबू पर टिका है। वन इज एनर्जी, वन इज मैटर एंड वन इज होम्योस्टेसिस। ऊर्जा, द्रव्य और समस्थिति। ठीक है, ये 3 कोर है हमारी ज्योग्राफी का। अब ये डिस्कशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो और मजा आएगा आपको। अब यहां जो ये वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बदलाव। बदलाव कहते हैं ना कि संसार में बदलाव ही संसार का नियम है, समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, शासन का, संस्कृतियों का। जो पहले 20 साल पहले था वो आज नहीं है। अभी हमने देखा कि राहुल बजाज साहब की डेथ हुई। आज से कुछ साल पहले ऐड हुआ करता था हमारा बजाज, तो बजाज स्कूटर अब गायब हो गए। अब आज की डेट में मोटरसाइकिल, अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है उड़ने वाली बाइक्स आ जाएं, उड़ने वाली कार्स आ जाएं, तो लोग हंसें कि यार 30-40 साल पहले लोग सड़कों पे चला करते थे, नो हम जो है वो अब हवा में चलते हैं जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं। तो बिकॉज बदलाव बड़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के रेफरेंस में ये बदलाव का क्या मतलब है, बहुत फोकस करके इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये जो बदलाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेंजिंग का मतलब है कि इस धरातल पर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित, इसका मतलब है कि जो हम लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, या तो बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। चेंज इज नॉट ऑलवेज द पॉजिटिव, चेंज हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। चेंज निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बट इन सेंस ऑफ द निगेटिव एंड पॉजिटिव इन जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान में निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश द होम्योस्टेसिस। अगर कुछ सरप्लस आ गया, पृथ्वी का मुझे नहीं रखना। होम्योस्टेसिस का मतलब तुम समझ चुके हो, ना काहू से लेना ना काहू को देना, अपना बही खाता मेंटेन करके चलना है। तो होम्योस्टेसिस में क्या किया, वापस कर दिया। तो पॉजिटिव निगेटिव, कुछ आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ढेर सारा लावा निकल कर आया, प्लस हुआ। पृथ्वी ने कहा अरे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहां है, कम 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 आ जाओ और इसको हटाओ यहां से, इसका अपरदन करना शुरू करो, डेनुडेशन प्रोसेस में लेकर आओ, अनाच्छादन प्रक्रिया करो इसकी, तो यहां से हटाओ, माइनस करो। सो चेंज इज ऑल अबाउट, जो हम लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं उसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। लेकिन ये बदलाव हमारी स्थितियों में भी हो रहे हैं। ये पूरी पृथ्वी में जो कुछ आज जहां है वैसा वहां नहीं था। आज भारत यहां है, भारत यहां नहीं था। अमेरिका यहां है, अमेरिका यहां नहीं था। अफ्रीका यहां है, अफ्रीका यहां नहीं था। इसका मतलब है कि इस धरातल में, इस भू आकृति में, इस क्रस्ट में सब कुछ बदलता रहता है। और इसी बदलाव की वजह से एनर्जी और मैटर लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। जो बाहर है वो अंदर जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो लेफ्ट है वो राइट जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट जाएगा। यहां तक कि हवा, पानी, मिट्टी, स्थल, महाद्वीप, सब कुछ बदलते रहते हैं। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर का जो कोर है वो है डायनेमिज्म। डायनेमिज्म यानी गतिकी। सब कुछ मूवमेंट कर रहा है। हवा चलती है, जल अपना प्रवाह करता है, समुद्री धाराएं चलती है, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं, अंदर से बाहर मैग्मा मूव कर रहा है, बाहर से अंदर प्लेटें अंदर जा रही हैं, सब कुछ लग रहा है। यानी कि जो अर्थ, हमारा जो चेंजिंग सिस्टम है, हम अर्थ को एक डायनामिक सिस्टम के रूप में देखते हैं, एक गतिशील तंत्र के रूप में देखते हैं। जब मैं वर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं तो अब तो मेरा स्टूडेंट ये बात समझ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम वो पार्ट होता है जो सभी अवयवों को से मिलकर बना होता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू कंप्लीट अ डिजायर टास्क, एक टास्क को पूरा करने के लिए। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसकी मदद से एनर्जी और मैटर मूवमेंट करता है। और इस एनर्जी और मूवमेंट के दौरान हमें स्थलाकृतियां दिखाई पड़ती। पूरी भू आकृतिक विज्ञान का ये कोर है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है, हमारी भूमिका, हमारा बेस बन चुका है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
डन? अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा बेस, हम कहाँ है, जैसे मैं इस समय कहाँ हूं, ये मकान कहाँ है, मैं कहाँ पे पैर रख रहा हूं, हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं। तो जब मैं लिथोस की बात करता हूं, लिथोस एक बेसिक लैटिन रूट वर्ड है, तो लिथो का मतलब क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ, मैं भूल गया, ओहो सर पे चोट लग गई, ठीक है पैर में ही लगी मान लो। तो लिथो मतलब क्या बताया था, क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथो, क्या समझोगे इसका मतलब? मुझे मेरा ही वर्ड वापस कर दो, अपना वर्ड मत दो। अरे लिथो मीन्स वाटर, इसी में डूब के मर जाओ, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ मेरा वर्ड वापस करो। मीन्स शाबाश, वो बताया था ना द रॉक, वो जो कड़ा है, वो जो परपटी में है, वो जो हमारे पैरों के नीचे रखते हो तो तुम्हें कड़ी जमीन दिखाई पड़ती है, चाहे वो पत्थर हो चाहे मिट्टी हो, दलदल में पैर रखोगे डूब जाओगे, कहां हम सुनने बताने के लिए बैठेंगे एक दूसरे से। सो लिथोस मीन्स द रॉक। तो अब हम बात करें लिथोस्फेरिक प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब क्या हुआ, प्लेट्स का मतलब कुछ पतला कुछ छिछला, जैसे ये प्लेट हो गई, तो ये प्लेट मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब है कुछ गतिशील। प्लेट का मतलब कोई पतली सी परत। प्लेट कैसा होता है, प्लेट तुमने देखो, प्लेट और भगोने में क्या फर्क होता है, तो ज्यादा ज्योग्राफी मत जाओ, घर के अपने किचन में जाओ, तो प्लेट और कटोरे में या जो भगोने में क्या फर्क होता है, भगोना पात्र होता है, उसके अंदर ढेर सारी धारिता क्षमता होती है, गहरा होता है। प्लेट तुमने देखा होगा छिछला होता है, बहुत थोड़ा सा गहरा होगा और वो छिछला होगा। तो हमने इससे पहले की क्लास में ये समझा था कि हमारे पास दो तरह की क्रस्ट है, एक ओशिनिक क्रस्ट और दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महासागरीय परपटी, और दूसरी हमारी महाद्वीपीय परपटी जिस पर हम रह रहे हैं। और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, ये लिथोस्फेरिक प्लेट बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा फंडा होता है। जैसे तुम लोग होटल में जाते होगे कई बार, तो तुमने देखा होगा थाली होती है, इसमें आगे छोटे कटोरी जैसी बनी होती है, एक में सब्जी डाल देते हैं, एक में दाल डाल देते हैं, एक में सलाद रख देते हैं, और एक थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है जिसमें हम सब्जी या चावल या अपनी रोटियां रख लेते हैं। तो प्लेट कुछ इसी तरह की होगी, जो छिछली है, सैलो है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, और इसका स्पैन बहुत ज्यादा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा, इसका विस्तार इतना ज्यादा है कि पूरी पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। और ये प्लेट का नेचर क्या है, लिथोस्फेरिक है। एक एक शब्द को बड़ा ध्यान समझो, हम जियोमॉर्फोलॉजी के कोर में हैं, 12th तक की मैं 11th तक की मैं जियोमॉर्फोलॉजी इसके साथ कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहो, लिंक करते हुए LWMI में जाऊंगा। तो लिथोस्फेरिक है, यानी कि प्लेट का मतलब है कि ये छिछली होगी, बहुत गहरी नहीं है, ठीक है, पतली परत है, लेकिन इसका नेचर क्या है, लिथोस्फेरिक है। लिथो मतलब रॉक, और रॉक कैसा होता है, कड़ा होता है, चट्टान कड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी छिछली परत है, जो सैलो लेयर है, पतली लेयर है, वो कड़ी है। इसका मतलब दिस इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। क्लियर? चलो डन। लिखो स्थल मंडलीय प्लेटें। अब एक वर्ड लिया, अब इससे पूरा चैप्टर मैं आपको इंक्लूड करता जाऊंगा, पूरा चैप्टर इंक्लूड करता जाऊंगा। क्या कहता है, अब देखना LWMI नोट्स कैसे लिंक करेंगे, और 11th तक की क्लास की NCERT में लिंक कर दूंगा इसके साथ। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी का कोर है ये। अगर ऑप्शनल भी पढ़ोगे ना, सबसे पहले इसी से तुम्हारा साक्षात्कार होगा, और बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। लिखो इसकी डिफिनीशन, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस, लिखो क्या है ये। LWMI नोट्स लिंक करता है एक दूसरे के साथ। लिखो द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप, अंडरलाइन करते जाना है, प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर। यही तो हमने पढ़ा था। लिखो पृथ्वी की परपटी के अंतर्गत, पृथ्वी की परपटी के अंतर्गत, पृथ्वी की, राजीव रंजन साहब लिखे मेरा SMS नहीं जाता कभी, आ तो गया यार, अब कैसे आएगा। पृथ्वी की परपटी के अंतर्गत कई बड़ी छोटी, कई बड़ी कॉमा छोटी, कड़ी दृढ़
अनियमित आकार की प्लेटें सम्मिलित होती हैं। अनियमित, कोई खास इसका शेप नहीं होता, अनियमित आकार की प्लेटें सम्मिलित होती हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो महाद्वीप और महासागर दोनों को सम्मिलित किए हुए है। जो महाद्वीप और महासागर, जो महाद्वीपों और महासागरों दोनों को सम्मिलित किए हुए हैं। बड़ी मजेदार बात है। इसका मतलब हमारे ओशियन और हमारे कॉन्टिनेंट, चैप्टर हमने क्या शुरू किया था, अवर चेंजिंग अर्थ मींस डायनेमिज्म। हर चीज जो कुछ भी हमारे धरातल में वो गतिशील है। ये पेड़ पौधे तुम्हें लग रहा है स्थिर, ये भी चल रहे हैं। हम इस समय पढ़ रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ये कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे हैं, और सोच रहे कॉन्टिनेंट छोड़ो, ओशियन भी मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में द्रव्य और ऊर्जा, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, दोनों दिशाओं में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। यही सिस्टम सबसे खास सिस्टम कहलाता है। तो कहता है कि क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट? कहता है कि पृथ्वी की वो कड़ी परपटी जिसके अंतर्गत छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, इरेगुलर अनियमित आकार की प्लेटें, और जिसके अंदर महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट सभी कुछ शामिल है। तो ये पृथ्वी का जो ऊपर हमें जो पूरा स्फेरिकल हिस्सा दिखाई पड़ता है, वो इसी से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? अब आ जाओ, अगर ये डायनेमिज्म है तो एलडब्ल्यूएमआई नोट्स साथ साथ मैं तुम्हें सिखाता भी जाऊंगा। कुछ बच्चों ने कहा सर आपके डिस्कशन हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये आर्ट भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पूछा क्या है ये। तो जब मैंने टॉपिक लिया तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। अब यहां पर ये बात निकल कर आई कि दैट मीन्स ये जिसके अंदर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो रहा है, आपका ओशियनिक मूवमेंट हो रहा है, डायनेमिज्म है। तो सवाल है हाउ डायनेमिज्म? कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसके चलने के पीछे एक गतिकी का कारण तो होगा। इफ देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, अगर वहां पे इसका कुछ प्रोसेस तो एक जनरेट होगा। कौन चला रहा है इसको? तो अगला जो है हाउ इट मूव्स, ये प्लेटें कैसे चलती हैं? मूव्स ड्यू टू द मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो मैग्मा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, एसएफएस की। सी फ्लोर यानी समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझोगे? तुम लोग जिस कमरे में हो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तुम्हारे कमरे में दरवाजा है, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, हां या ना में जवाब दो। कमरे में जहां पे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो दरवाजा है? कोई स्लाइडिंग डोर, ओपनिंग डोर, कुछ है? जवाब दो मुझे। कई लोगों ने एस्थेनोस्फीयर के बारे में पूछा। एस्थेनोस्फीयर अभी फर्दर कॉन्सेप्ट है। दुर्बलता मंडल, एक ऐसी अवस्था जहां सुघट्य अवस्था, प्लास्टिक स्टेट आती है। एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता है, निश्चिंत रहो, वहां भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको फिगर में दिखाया था ना एस्थेनोस्फीयर कहां होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट के अंतर्गत क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर बोथ इंक्लूड। जो नए बच्चे हैं शायद वो नहीं जानते हैं, इसीलिए लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले जब मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फेरिक प्लेट इंक्लूड क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर बोथ। एस्थेनोस्फीयर हैज अ ट्रांजिशन फेज, एक संक्रमणीय अवस्था होती है जहां सुघट्य यानी प्लास्टिक स्टेट में मैटर होता है। तो अभी तो ये बात करना ठीक नहीं रहेगा। समय के साथ एक एक प्रश्न का तुम्हारे जवाब है। तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये प्रश्न पूछने वाला था, ये सब कुछ नोट्स में सम्मिलित है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग कर रहे हैं। चले, तो दरवाजा है। अब एक काम करो, उठो थोड़ी देर के लिए और दरवाजा खोलो, नहीं तो एसएफएस सी फ्लोर स्प्रेडिंग समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत नहीं समझ पाओगे। अब दरवाजा बंद है तो दरवाजे को खोलो और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करो। चलो 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 चलो। या कोई भी चीज है, दरवाजा नहीं है, दो सामान आपस में सटा लो और उनसे निकलने की कोशिश करो, तभी तो तुम्हें डायनेमिज्म समझ में आएगा। या कल्पना करो, तो अगर मेरे घर में दरवाजा है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मैग्मा हूं, यानी पृथ्वी के अंदर से एक पिघली हुई चट्टान हूं जो मेंटल से निकल कर आ रहा है, और पृथ्वी के अंदर का एक पदार्थ हूं। मुझे दरवाजे से बाहर निकलना। दरवाजा मतलब एक चौखट हो गया, एक दरवाजा हो गया। अब दरवाजे का मतलब मैंने प्लेट मान लिया,
तो मैं एक मैटर हूं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मैं बाहर निकलना चाहता हूं। तो क्या तुम दरवाजे को, दया तो हो नहीं कि दरवाजा तोड़कर घुस जाओगे, तुम दरवाजे को ओपन करोगे, स्लाइड करोगे, या दरवाजे को क्या करोगे, ओपन करोगे? ऐसे करोगे ना। ये मान लो ये दरवाजा है और मुझे बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, दरवाजे को ओपन करूंगा, तभी तो बाहर निकलूंगा। जितना आपका वॉल्यूम होगा उतना ही, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, तो उसी हिसाब से वो बाहर निकलेगा। तो अगर मुझे मैग्मा को बाहर निकलना है, ध्यान से समझो, अगर मैग्मा को बाहर निकलना है तो ये इन प्लेटों को क्या करेगा, मूव अपार्ट। जैसे आपने क्या किया, दरवाजे को खोला, स्लाइड किया, तब जाकर आप अपने वॉल्यूम को बाहर निकल पाए। तो अगर आप मैग्मा हो तो आपको प्लेटों को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और जब प्लेटों को मूव करोगे और अपने वॉल्यूम के बराबर आप जगह बनाओगे, तभी आप क्या होगा, दरवाजे से बाहर निकल पाओगे, या रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उससे बाहर निकल पाओगे। यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और जब आप दरवाजे को मूवमेंट कराओगे, जब आप दरवाजे को इधर उधर करोगे, तो क्या होगा, अगर दरवाजे को मैं प्लेट मान लूं और आपको मैं मैग्मा मान लूं, आप मैग्मा हो, आप वो मैटर हो जो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी निकल रहा है या प्लेटों को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो आपने ताकत लगाई, दरवाजा खोला, दरवाजे को मैं प्लेट मान लेता हूं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट मान लेता हूं, तो अब क्या होगा, मुझे दरवाजा हटाना पड़ेगा, डायनेमिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, देन मैं बाहर आऊंगा। और जैसे ही ये प्लेटें अपनी जगह से स्थापित होंगी, हमारा टॉपिक क्या था, आवर चेंजिंग अर्थ। दैट मींस कि प्लेटें अपनी जगह से क्या होंगी, विस्थापित हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी, डायनेमिक एनर्जी उसके पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ जाएगी। कि अगर तुम एक मैग्मा हो, पिघली हुई चट्टान हो, जिससे पहले के चैप्टर में हमने कवर किया, तुम्हें अर्थ की क्रस्ट पर आना है, वॉल्केनिक इरप्शन, फिशर इरप्शन, किसी भी रूप में आना है, समुद्र के अंदर एसएफएस यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर रहे हो, जो हमारे मध्य महासागरीय कटक होते हैं, जो मिड ओशिनिक रिज होती है, मोर जिसे कहते हैं, उनसे बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां है, दुनिया का सबसे लंबा ज्वालामुखी बेल्ट कहां है, समुद्र के अंदर 14,000 किलोमीटर। कहां है, मिड ओशिनिक रिज, मोर कहते हैं उसको, पढ़ाया था, बताया था इसमें। तो अब क्या हुआ, ये विस्थापित हो गया और क्या हुआ, बाहर आ गया मैग्मा। सो ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द मैग्मा, जो मैग्मा बाहर आ रहा है, उसने क्या किया, डायनेमिज्म क्रिएट किया। तो यहां मूवमेंट क्या हुआ, एनर्जी एंड मैटर, होम्योस्टेसिस अभी नहीं, अभी बचा हुआ है। तो ये क्या हुआ, कुछ नया निकल कर आया। तुम अचानक से कमरे से कोई खटखटाता, तुम बाहर निकलते हो, हाँ बताइए कौन है भाई साहब, क्या बात है, हम क्लास कर रहे हैं अभी, हमें डिस्टर्ब ना करें। तो अब बाहर निकल के कोई अपनी बात कह रहे हो, कुछ नए रूप में तुम बाहर निकले हो कि नहीं, क्लियर हुआ। अब ये कहीं पर भी हो, मिड ओशिनिक, पैसिफिक में कुछ और हो रहा है। अभी एनर्जी और मैटर मूवमेंट किया, एनर्जी से उसने प्लेटों को खिसकाया। तो जैसे दरवाजा खोले होगे, किसी का दरवाजा मान लो पुराना है, तो कैसे आवाज, ऐसे भी खुला होगा। तो क्या होगा, जब प्लेटों में दरवाजा कपकपाया होगा, पुराना भारी भरकम दरवाजा कहीं फंस रहा है, तो जोर से खींचते हो, जांग सर बोल रहे जल्दी खींचो, तो धड़धड़ा के दरवाजा खुलता है। तो दैट मीन्स मूवमेंट इन द, क्या होगा, एक तो वॉल्केनो, मान लो कभी क्लास चल रही, कोई दरवाजा खटखटाते, तुम गुस्से से क्या बात है भाई साहब, तो ये क्या हुआ, वॉल्केनो फट गया, तो ये वॉल्केनिज्म हुआ। और कई बार क्या हो, दरवाजा पुराना सा चे की आवाज किया, हिलता हुआ खुला, तो ये क्या है, ये अर्थक्वेक है, ये भूकंप है, क्योंकि डायनेमिक मूवमेंट हुआ, प्लेटों में जाया। और अगर ये मूवमेंट समुद्र के अंदर है, तो ये सुनामी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट वेव्स, सुनामी कहलाती है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी, वो इसी के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। क्लियर है, मजा आया। अभी तो हम बेसिक पे हैं। हमने इस जो मूवमेंट हुआ, यानी जो अर्थ की इनसाइड से एनर्जी आ रही है, हमने इसके लिए एक नाम तय किया था, याद है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, चैप्टर याद है। तो हमने क्या किया, अंतर्जात बल। अब जब ये मूव्स ड्यू टू द मैग्मा इनसाइड अर्थ, लिखो यह गतिशीलता तब होती है जब पृथ्वी के, यह गतिशीलता तब होती है, यह गतिशीलता तब होती है जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, अब मेरा स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, नॉट लावा, इट इज मैग्मा। एक एक कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। अरे स्टूडेंट जाता एग्जाम में लावा लिख के चला आता है ना, और एग्जामिनर भी लावा भूस देता है, बोला तुम्हारा हम लावा भूस दे रहे हैं। लावा भूस देने का मतलब, जो लोग यूपी बिहार के होंगे उनको पता होगा कि भाई शादी में जिसका लावा भूस दिया जाता है उसका तो मामला निपट जाता है। तो
एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना है। दिस द मोल्टेन फॉर्म। मेरा स्टूडेंट जानता है कि मैग्मा के लिए हम कौन से स्टेज को यूज करेंगे। ये सुनने में बड़ा छोटा छोटा लगता है, लेकिन एग्जामिनर यूपीएससी का बहुत डेप्थ के साथ ये कॉन्सेप्ट देखता है कि स्टूडेंट समझता भी है चीजों को, खाली रट कर आया है। शाबाश। यह गतिशीलता पृथ्वी के अंदर मैग्मा के संचलन से होती है, मैग्मा के संचलन से होती है। और इसके लिए हमने एक ज्योग्राफिकल नेम दिया, हमने कहा इंडोजेनेटिक फोर्सेस। और कौन वाली मैं छुपा दे रहा हूं, कौन सी? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना या दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, जल्दी बताओ। अब जिसको समझ में आना होगा समझ में आ गया होगा। अब ये कभी नहीं भूलोगे। इसी को हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, इसी को मेमोरी मेथड कहते हैं, जो तुम्हें कई बार हंसते हंसते पढ़ा देता हूं ना, वो बड़ा गहरा होता है। मैंने छुपा लिया। अब जल्दी मुझे बताओ कौन वाला होगा, कौन वाला होगा? दिल तोड़ के या धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना? ठीक है, समझ गए होगे। मैंने 2 एग्जांपल दिए थे। अरे ना ना ना, कहां गलती कर गए? धीरे धीरे वाला। वैलेंटाइन डे अभी गया है, लग रहा तुम्हारा अच्छा गया है। ठीक है, जिनका टूटा है उनको ज्यादा समझ में होगा। भूकंप और ज्वालामुखी बता के थोड़े ना आते हैं कि भैया हम आ रहे हैं, आ जाए क्या? बोला नहीं अभी मत आओ, ऐसा नहीं होता। ये क्या है? ये जैसे दिल टूटता है ना धड़ाक से, तुम वैलेंटाइन डे पे फूल लेकर गए होगे और पता चला उसके हाथ में कोई गुलदस्ता पहले ही समा गया, तो तुम्हारा क्या होगा? दिल धाए से टूटा होगा ना। तो ये जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस में, ये सडन फोर्सेस में, किसमें है ये? दीज आर कॉल्ड सडन फोर्सेस, आकस्मिक बलों के अंतर्गत आते हैं। तो चलो, जो ये मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल देता हूं, उसको बड़े ध्यान से समझा करो। ये चीजें नहीं भूलती, यूथ हो, ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में होती रहती हैं, तो उसको रिलेट किया करो अपनी लाइफ से। क्यों मैं तुम्हें किचन में ले जाता हूं, प्लेट, तस्तरी, दिल टूटना, ये वो, क्योंकि तुम्हारी रोजमर्रा की चीजें हैं। जब अपने आसपास की चीजों से अपनी नॉलेज को जोड़ दोगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे तो एग्जाम में क्वेश्चन करना है, कोई तुम्हारे अंदर थोड़ा ना जाके देख रहा है यूपीएससी वाले की जो है तुम्हारे विचारों की शुद्धता कैसी है ना, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसको वहीं रहने दो। चलो, तो हमने देखा कि हमारे इंडोजेनेटिक फोर्सेस 2 तरह के होते हैं। पहला वॉल्केनिज्म, तो मैंने एक बेस बताया था, लेकिन आज हम उसके अंदर भी जाएंगे। पहला ज्वालामुखी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्केनो? शुरू करें। अब जैसे कई लोगों ने पूछा तो सर वॉल्केनो क्या होता है? अब आ जाओ, बताते हैं वॉल्केनो क्या होता है। इट इज अ वेंट। ये जो मुंह होता है ना, जब आदमी झगड़ा करता है तो एक वेंट होता है, मुंह से बात निकलती है। ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि दिमाग से जो है वो ज्वालामुखी, किसी को गाली देते हो, झगड़ा करते हो, मुंह से करते हो, तो ये ज्वालामुखी। तो जब आग निकल रहा है, तो आग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर वॉल्केनो में जो ज्वाला हो गया, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉल्टन रॉक्स, यानी हम पिघली हुई चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। सडनली, कई बार जैसे तुम्हें घर में अंदाजा, मम्मी पबजी खेलने, अचानक से मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी, गुनगुना रही थी, और अचानक से मम्मी जो तुमसे कहती हैं, फिर तुम्हें आश्चर्य होता है कि क्या हो गया अचानक से, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा होगा। कई बार एक्सपीरियंस होगा, पिताजी से तुमने देखा होगा, कुछ पूछ लिया, पापा ये इतने पैसे दे दीजिए, इसके लिए चाहिए, नया मोबाइल आया है। तो उस समय जो अचानक से सडनली कुछ बहुत, आपने देखा होगा, बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आप सकते में आ जाते हैं क्या हो गया यहाँ पे। कई बार आपको जो है वो मजा भी आया होगा इसमें सुनने में, बहुत अचानक से जो है ढेर सारी जो है नाच पीटे, घर के तुमने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, ये कर दिया, अचानक समझ में नहीं आता क्या हुआ, तो सडनली इरप्ट्स होता है। ठीक है, अब देखो, इट इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज नॉट माउंटेन। वेंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, दिस इज। कई बच्चों ने कहा सर ये ऊंचा कैसे हो जाता है, सर ये पर्वत नहीं है ना। यहां पर एक एक वर्ड पर बहुत फोकस करना है, मजाक मजाक में ही। ठीक है, रजाक भाई समझ लें इस बात को। इट इज अ वेंट। वेंट का मतलब छिद्र होता है, माउंटेन वर्ड यूज नहीं किया गया है इसके लिए। देखो, इट इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। देखो, ये पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र होता है, एक निकासी द्वार होता है, एक निकासी द्वार होता है, एक निकासी द्वार होता है, जिसके माध्यम से, वेंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना प्लीज, जिसके माध्यम से
पिघला हुआ पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ आकस्मिक रूप से निकलता है, आकस्मिक रूप से निकलता है। जैसे घर में होता है ना, मम्मी जरा 100 रुपए देना। मम्मी पता नहीं किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके बाद मम्मी जो है सडनली, मान लो किसी से कोई बात हो गई होगी, मम्मी की अपनी सास से कुछ दाएं बाएं हो गया होगा, तुम टारगेट पे आ जाते हो, बस हो गया काम खत्म। तो वो जो माहौल होता है, वो जो मुख से निकलता है, बस समझ लेना उसको कि दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, हुआ होगा जीवन में कोई ना कोई तो फंसा ही होगा, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो इसको बना लो। अब ये माउंटेन कैसे बनता है, ये हाई राइज कैसे होता है, ये एलिवेशन कैसे फॉर्म करता है, दैट इज अनदर केस। सो ज्वालामुखी के टर्म में माउंटेन वर्ड यूज नहीं किया गया है, वेंट वर्ड यूज किया गया है। क्लियर है? एक बार और बोलिए हिंदी में, लिखो, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में एक निकासी द्वार होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में एक निकासी द्वार होता है जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ आकस्मिक रूप से निकलता है। पिघला हुआ पदार्थ आकस्मिक रूप से निकलता है। ले, सुनील कह रहे हैं कि सर आज आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ले, मतलब खुश तो देख ही नहीं सकते हमें। अरे गुस्सा तब करते हैं जब तुम लोग पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी, तुम पूछो कि सर एलियन ऐसे ही होता है क्या, तब उस समय तो गुस्सा होगा ना। अब आज चैट ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये। अभी एलडब्ल्यूएम में जब इसका स्पैन लेना शुरू करेगा ना, घबरा जाओगे कहोगे सर हाँ चलें। बना लो। सो ये जो रेड कलर मैंने शो किया है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है। दिस इज नोन एज मैग्मा चैम्बर, यानी मैग्मा कोश है। चैम्बर का मतलब जैसे कोई कमरा है जिसके अंदर रखा गया है सब। तो ये रेड कलर दिखा है, दिस इज द सेंट्रल वेंट। इसको हम लोग सेंट्रल वेंट कहते हैं, यानी कि केंद्रीय उद्गार कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो है, जो कॉनकेव है, अवतल रूप में इसको क्रेटर कहा जाता है। आगे चलकर ये जम जाता है तो क्रेटर झीलें बन जाती हैं। इसको वेंट यानी द्वार कहा गया है। बाहर जो निकल गया उसको लावा कहते हैं। ये सेंट्रल वेंट यानी केंद्रीय उद्गार है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी है जिसको तोड़ते हुए ऊर्जा के माध्यम से द्रव्य बाहर आता है। क्या निकलता है? गैसेस एंड एश, यानी कि गैस और राख निकलती है यहां से। जल्दी बना ले। सो दीज आर, अच्छा इसमें एक बड़ी मजेदार, इसमें जो एक एक चीज है, ये जो चैम्बर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो मैग्मा चैम्बर है। कई बार ऐसा होता है, जब हम लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि सडनली डेनुडेट हो सकता, मतलब सडनली बाहर आ सकता है, तो इससे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी ये इन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आपने देखा कि एक सेंट्रल वेंट हमें एक परपेंडिकुलर मिल रहा है, एक हमें हॉरिजेंटल भी मिल रहा है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल में इसके भी एक खास फीचर होते हैं। कुछ इन परतों में जम जाएंगे, कुछ लहरदार दिखाई, इनकी भी एक खास नाम होते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल वेंट, ये क्रेटर, इसका भी एक खास स्ट्रक्चर है। ज्वालामुखी का हर पार्ट अपने आप में एक फीचर को जनरेट करता है। क्लियर है? अब देखो ये एलिवेशन कैसे प्राप्त करता है। क्योंकि ये लावा फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, दैट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। सेंट्रल वेंट, मान लो शुरुआती दौर में एक छिद्र हुआ और वहां से क्या हुआ, भ्राम से बाहर निकला ज्वालामुखी, और धीरे धीरे ये इस पे फैलता चला गया। एक इसने एलिवेशन पर जम गया, तो जम गया, मान लो पहली बार ये ऐसे बना और ये जम गया। फिर कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद मान लो इसमें इरप्शन हुआ, तो ये फिर से क्या होगा, बाहर निकलेगा धूम धड़ाके के साथ, और ये क्या होगा, और निकलते हुए, मान लो ये सेकेंड लाइन में शो कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये फिर जाएगा और फिर ये इस पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर ऐसे कालांतर में मल्टीपल टाइम यहां पर जब जब जो है वेंट से मैग्मा निकल रहा है, लावा के फॉर्म में जमता चला जा रहा है, ये आके जम जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वेंट है ये कॉनिक शेप में, यानी कि शंक्वाकार के रूप में ये जमना शुरू हो जाएगा। तो देखो धीरे 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 क्या होगा, ये एलिवेट होता चला जाएगा, ये ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इसको हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहेंगे जब ये एलिवेट करेगा, ये जो हमें ऊंचाई दिखाई पड़ेगा। जैसे विशुवियस हो गया, फ्यूजियामा हो गया, ये जो महान पर्वत हैं, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वास्तव में, ये हमें दिखाई पड़ते हैं। पर जरूरी नहीं कि हर पर्वत से ज्वालामुखी उद्गार हो ही। जैसे भारत में जब दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो फिशर इरप्शन था, वहां कोई माउंटेन नहीं बन पाया, वो केवल एक दरार से जो है, एक फिशर यानी कि जो है वो एक वेंट था, ऐसा दरार था, और उससे लावा निकलकर फैलता चला गया। ठीक है, वो फैलता चला गया और आगे चलकर दक्कन ट्रैप यानी दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। डन। राख कैसे बनती है?
कोई भी चीज जब बर्न होती है तो उसके सॉलिड पार्टिकल ऐश बन जाते हैं। तुम गाड़ी से जब धुआं निकलता है, तुमने देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के हैं, इसको पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। जब आप पॉल्यूशन होता है तो केवल गैसें पॉल्यूशन थोड़े ना करती हैं। तुमने कभी भी पढ़ा होगा जब दिल्ली के पॉल्यूशन की बात होती है, PM 2.5 PM 10 की चर्चा होती है। गाड़ियों से जो बर्न होता है उसमें आपने देखा होगा, कई बार गाड़ी जब चलती है तो आपने देखा होगा कुछ चिंगारी जैसी निकलती है, और बाद में कभी उसको हाथ में लोगे तो वो राख जैसी दिखाई पड़ती है। तो जब किसी भी अंदर से मटेरियल बर्न होगा, इतना गर्म है कि आपका पत्थर जो पिघल गया, तो इसमें मटेरियल जो बर्न होगा वो ऐश के रूप में बाहर निकलता है, जो ठंडा होगा। वो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। ऐश का मतलब हो गया फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही महीन कण होते हैं वो। ये सबसे खतरनाक होता है इसके लिए। क्लियर? इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। ये भी वेंट है, कई बार सेंट्रल वेंट के साथ इसको हम लोग पैरासाइट कोन बोलते हैं। दिस इज नोन एज, इसको परिपोषित या पैरासाइट कोन के रूप में बोलते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक होता है। एक बहुत बड़ा दुर्घटना इसके चलते हुई थी। तो कई बार सेंट्रल वेंट से लावा निकलने की बजाय आसपास जहां दीवारें पतली होती हैं वहां से भी निकल आता है। दिस इज नोन एज पैरासिटिक कोन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है परिपोषित जो है वो कोन के रूप में, शंकु के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है? तो इससे कई बार उद्गार जो होता है सामने होने की बजाय साइड में भी हो जाता है। राइट? मजा आया? अभी हम इसके साथ और चीजों को लिंक करते जाएंगे, मजा आएगा इसमें। पूरी चीजों को और भी हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या वॉल्केनो से पोल्यूशन होता है? बहुत ज्यादा। अगर ये इतना ज्यादा हो गया कि अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर हो गया, जब एयर के साथ पड़ोगे तो स्टैटिक हो जाता है महीनों महीनों तक। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, ऐसे। ठीक है, कटोरे नुमा। तो चलिए जुड़े रहिए और मजे से एनसीईआरटी आंदोलन के साथ भी बने रहिए। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, एफर्ट करिए क्वेश्चंस को करने की।